हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस परसेंट पार्ट 2। कल की हमारी बेसिक क्लास थी जिसमें हमने रेशियो से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज करना सीखा था। जिसने भी नहीं देखी हुई कल की क्लास पहले देखना, फिर आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। किसी की सैलरी इंक्रीज हो जाती है, किसी की सैलरी डिक्रीज हो जाती है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलते हैं क्लास की तरफ। पहले बात करते हैं इंक्रीज की। इंक्रीज, एक पर्सन था जिसकी सैलरी 6/2/3 जिसकी सैलरी 6/2/3% इंक्रीज हो गई। 6/2/3% इंक्रीज हो गई। एक पर्सन था जिसकी सैलरी में वृद्धि 6/2/3 हो गई। ठीक है, पहली चीज सबसे पहले से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में 6/2/3 की वैल्यू कितनी होती है? कल मैंने बताया था कितनी होती है, 1/15। 1/15 कितनी होती है? 1/15 होती है। इतनी बात समझ में? जो ये 15 है, ये हमारी क्या होगी? पहले वाली सैलरी। जो 15 है वो पहले वाली सैलरी होगी हमारी, पहले वाली सैलरी होगी। और इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी? 15 + 1, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो बाद वाली जो पहले वाली सैलरी कितनी देखिए 16 होगी। 15 and 16। आपसे पूछ ले, किसी की सैलरी 6/2/3 इंक्रीज हो जाता है तो उसकी पहली सैलरी और आज की सैलरी का रेशियो क्या होगा? रेशियो कितना देगा? 15:16। अब इसी क्वेश्चन में मैंने कह दिया उसकी जो पहले सैलरी थी 75,000। जो उसकी पहले सैलरी थी 75,000 थी, जो पहले सैलरी थी 75,000 थी, तो आज की सैलरी उसकी कितनी होगी? आज की सैलरी कितनी होगी? बेसिक सैलरी कितनी आई थी मेरी? 15। ये मतलब पहले वाली सैलरी होती है। जो नीचे अपन हुआ तो पहले सैलरी होती है। इंक्रीज हुआ तो प्लस होगा, जितना ऊपर लिखा है 1 लिखा था तो 1 प्लस हो गया 16। अगर डिक्रीज होना होता तो माइनस हो जाता। पहले की सैलरी 15 थी, 15 इक्वल टू कितना है? 75,000। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है ना, 75 डिवाइडेड बाई 15, 5,000। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 5,000 आ गया। 1 रेशियो बराबर 5,000 आ गया, तो इसकी न्यू सैलरी कितनी है? 16 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 5,000, तो 16 रेशियो इक्वल टू बराबर 80,000। जो उसकी आज की सैलरी है वो कितनी रहेगी? 80,000 रहेगी। पहले की सैलरी 75,000 थी, उसका एक इंक्रीजमेंट हो गया एक का, तो कितनी रहेगी? 80,000। आगे बात सुन रहे, आगे बढ़ते हैं। एक डिक्रीज वाला समझ लेते हैं। सेम इसी क्वेश्चन को रखते हैं। किसी की सैलरी में 6/2/3% का डिक्रीजमेंट हो जाता है। 6/2/3% का डिक्रीजमेंट हो जाता है। किसी की सैलरी में 6/2/3% की कमी हो जाती है, तो उसकी पहले की सैलरी और आज की सैलरी का रेशियो क्या होगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। सबसे पहले क्या लेंगे? फ्रैक्शन को चेंज कर, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कितना जाएगा? 1/15। इसीलिए कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमें देखते ही जैसे हमने 6/2/3% देखा तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1/15 होता है। सॉल्व करेंगे नहीं, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बात सुने, पहले की सैलरी और आज की सैलरी में क्या डिफरेंस है? पहले की सैलरी कितनी थी? 15। जो नीचे वाली होती है वो फिर पहले की सैलरी होती है। आगे बात क्या कहा है? डिक्रीमेंट जो है, डिक्रीज हो जाती है, बाद में उसकी सैलरी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। पहले 15 थी तो डिक्रीजमेंट कितने का होगा? एक का डिक्रीजमेंट होगा, पहले 15 थी, एक का कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 15:14। अब मैंने क्या दिया आगे क्वेश्चन में? क्या दिया कि जो उसकी सैलरी पहले थी वो 9,000 की थी। कितनी थी? 9,000। तो आज की सैलरी कितनी होगी? 15:9,000 हो जाएगा। 15:9,000, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 6 90, 600। 1 रेशियो इक्वल टू 600,
1 रेशियो इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 600, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 14 6 जा 84, 8400 होते हैं। 6 2/3% का डिक्रीजमेंट होता है तो उसकी सैलरी कितनी की ले जाती है 8400 की। जो सैलरी 9000 की थी, कमी आने के बाद वो कितनी की हुई 8400 रुपये हो गई। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे बात करते हैं। वन 116 2/3% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। 116 2/3% को चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे? सिंपल सी प्रोसेस होती है। 116 कितना हो गया 100 प्लस 1 100% होगा नहीं। 116 में कितना होगा 116 को 100 प्लस 16 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, कोई डाउट नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा 16 2/3%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100%। फ्रैक्शन में कितना होता है 1 प्लस 16 2/3 कितना होता है 1/15। एलसीएम ले लेंगे 16, तो 116 2/3% इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/15। 116 2/3% कितना हो जाता है 16 2/15। मैं ये बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपकी 100 से ज़्यादा वैल्यू हो जाए, कल की बात क्लास में नहीं पढ़ा 16 2/3 कितना होता है 8 3/3 8 1/3 कितना होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आगे बढ़ रहे तो क्या होगा, एक और लेते हैं इसी में। जैसे 157 1/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, क्या करेंगे टुकड़े कर लेंगे 100% प्लस 57 1/7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू 1। 57 1/7 किसकी फैमिली का है 7 की फैमिली का है, 7 की फैमिली का है, 7 की फैमिली का है। कितने टाइम में आएगा 7 की फैमिली कितनी 14 से होती है, 14 4 जा तो ये 4/7 7 में 7 11/7 होता है। आगे का समझ में कि हमें 100 से बड़ी आ जाए 200 से बड़ी आ जाए, जो हमें वैल्यू पता है उसमें तोड़ लेंगे, उन्हें 200 प्लस कर लेंगे 100 प्लस कर लेंगे 300 प्लस कर लेंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 64 इक्वल टू x मल्टीप्लाइडेड बाय 157 1/7 परसेंटेज ऑफ। ठीक है ना, ठीक है। x प्लस 64 इक्वल टू x मल्टीप्लाइडेड बाय 157 1/7%। x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी प्रोसेस है। x प्लस 64, ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई 157 1/7 का भी हमने सॉल्व करा था, कितना आया था 11/7, कितना आया था 11/7। ठीक है, x वाले एक तरफ 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11x अपॉन 7 माइनस x। ठीक है ना, 64 इक्वल टू जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 7 आ जाएगा 11x माइनस 7x इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी देगी 64 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 अपॉन 4। कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम, 16 7 दा 136। x की वैल्यू कितनी देगी 100 16 7 दा सॉरी 112 x की वैल्यू कितनी देगी 112। ऐसे सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले इससे सॉल्व करा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 11/7। ठीक है, आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस 930
इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय 444 4/9%, 4/9%। तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले हम अटैक करेंगे इस वाली फ्रैक्शन को किस में चेंज करने के लिए, इस वाली परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व होकर बता रहा हूँ मैं खाली अभी। 444 4/9% इक्वल टू, इसको क्या लिख देता हूँ, 400 प्लस 44 4/9 परसेंटेज, 4/9%। नीचे क्या है 9, कौन सी फैमिली से, 9 की फैमिली से। 9 का पहला वेक्टर क्या होता है 11.11 होता है, 1 1 होता है। आगे कितने ज़्यादा है 44, कितने टाइम है 4 टाइम, तो यहाँ से कितना जाएगा 400, ये 400% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 100% इक्वल टू 1, तो 400% इक्वल टू 4 प्लस यहाँ से कितना देगा 44/4/9, कितना होता है 4/9 होता है। कल की क्लास में मैंने बताया था, इसलिए बताया था कि कल की बेसिक क्लास थी, अगर आपने नहीं लिए तो पहले वो क्लास लें, जरूर क्लास लें, जब भी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। 4/9 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा मुझको 36 36 और 4 40/9, 44/9, 44/9, जो इसकी वैल्यू आ गई 44/9 आ गई। x प्लस 930 इक्वल टू 40/9, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए x वाले एक तरफ 930 इक्वल टू कितना देगा 40, x माइनस अपॉन 9 माइनस x अपॉन 1, 930x इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 31x अपॉन 9, ये कटेगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 270, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक चीजें बताई, आप बेसिक से करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में पर इतना टाइम तो होता नहीं कि आप बेसिक से पूरी क्वेश्चन बना के सॉल्व करें, तो आपको स्मार्ट क्लास करना पड़ेगा, आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपको जितनी चीजें याद होंगी उतना आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने देखा ये 444 4/9 है, 44 400 है 40/9 है, मैंने देखा इसको मैं क्या लिखता हूँ 4 प्लस 4/9 हो जाएगा, इसे सॉल्व करा मैंने 31/9 हो जाएगा, ठीक है। x 40/9 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे। आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है और तेजी से कैलकुलेशन करनी है, एग्जाम क्लियर करना है तो स्पीड होनी चाहिए मैथ्स में, और स्पीड जब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। आगे बात सुनने, x की वैल्यू फाउंड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेट की तरफ। क्वेश्चन है 20,30 का कितना परसेंटेज है, 20/30 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। 20/30 का जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा। बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक से ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम थोड़ा अप हो जाएंगे। जिसका बेसिक क्लियर होता है वो क्वेश्चन आसानी से कर लेता है। 20/30 का कितना परसेंट होगा, तो 30 हमेशा नीचे आएगा, 20 नहीं। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा नीचे आता है, याद रखना। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 200/3, 200/20, इसको कैसे सकते हैं हम 66 2/3 परसेंटेज। आगे बात सुनना, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा। सेम इसी पे एक क्वेश्चन लिखा है 30/20 का कितना परसेंट है, 30/20 का कितना परसेंट है, तो क्या होगा 30/20, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाइडेड बाय 100, 5 टाइम कट जाएगा और 3 5 15 150%, 150%। आगे बात सुन लें, आगे बढ़ते हैं।
प्राइस प्लस कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मूल्य प्लस खपत इक्वल टू खर्चा। मूल्य प्लस खपत इक्वल टू खर्चा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने ये मान लिया जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। पहली कंडीशन थी 20 रुपए किलो की चीनी मिल रही थी, 20 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिल रही थी, और मेरे पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। कितने थे? 100 रुपए थे। तो मैं कितनी किलो चीनी लाऊंगा? 20 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिल रही थी, 20 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिल रही थी, तो मैं 100 रुपए में कितनी चीनी लाऊंगा? 5 किलो। ठीक है। नेक्स्ट, जो प्राइस है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कांस्टेंट है। यहाँ भी 100 रुपए थे, पहले भी मेरे पास 100 रुपए थे, अब भी 100 रुपए हैं। पहले भी 100 रुपए थे, अब भी 100 रुपए हैं। अब चीनी का मूल्य बढ़ गया, 20 से 25 रुपए केजी हो गया। कितना हो गया? 20 से 25 रुपए केजी हो गया। तो अब मैं चीनी कितने लाऊंगा? 4 किलो। 4 किलो, ठीक है, 4 किलो। होता क्या है, जो प्राइस का रेशियो होता है, प्राइस का रेशियो जो होता है, वो हमारे कंजप्शन के रेशियो का, जो हमारा कंजप्शन का रेशियो आएगा, उसका इन्वर्स आएगा। कन्वर्सन का जो रेशियो आएगा, खपत का जो रेशियो आएगा, इन्वर्स आएगा। कैसे आएगा? इसे मैं 5 से काट ले रहा हूँ 4 टाइम, इसे काट ले रहा हूँ 5 टाइम। ठीक है, 4 टाइम 5 टाइम। प्राइस का रेशियो क्या आ गया? प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारा? प्राइस के रेशियो की बात करें तो 4:5, पहले 4 था फिर 5 हो गया, पहले 4 था फिर 5 हो गया। अब मेरा कंजप्शन का रेशियो क्या हो गया? पहले मैं 5 कर रहा था, फिर 4 कर गया, हो गया इनवर्स, हो गया इनवर्स। पर कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? हमारा जो एक्सपेंडिचर है, कंडीशन क्या होती है इसमें? जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। पहले भी 100 रुपये मिल रहे थे, आज भी 100 रुपये मिल रहे थे। पहले मैं लगा था 20 रुपये के हिसाब से 5 किलो लगा था, अब 25 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो लगाऊंगा। प्राइस का जो रेशियो होता है वो कंजप्शन के इनवर्स हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा है, वो नियतांक या कांस्टेंट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? ये बेसिक सी चीजें हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे इन पे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसी टाइम मल्टीप्लाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, उसमें भी यही प्रोसेस लगती है। टाइम मल्टीप्लाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है समय दूरी चाल वाले चैप्टर। ठीक है, समय मल्टीप्लाइडेड बाय गति इक्वल टू दूरी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जो हमारी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो उस केस में टाइम का जो रेशियो, स्पीड का जो रेशियो होगा, जैसे मैंने स्पीड मान ली A/B है, स्पीड मान ली A/B है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? B/A आएगा, B/A आएगा, हमेशा क्या आएगा? इनवर्स आएगा। पर कंडीशन क्या होगी? जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एरिया की बात करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, सबको पता है। मैं कह रहा हूं हमारा एरिया कांस्टेंट है। मैंने एक लाइन बोली है क्वेश्चन में, जो हमारा एरिया है वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और मैंने लेंथ बढ़ाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेथ कम करनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब मेरा एरिया कांस्टेंट है, जब मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा? अपने आप कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
इसी पे थोड़ा सा और समझते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। लेंथ में 20% का इंक्रीजमेंट हो जाए, लेंथ में 20% का इंक्रीजमेंट हो जाए, ब्रेथ में 30% का इंक्रीजमेंट हो जाए, तो जो हमारा एरिया आएगा उसमें कितने का इंक्रीजमेंट होगा। लेंथ में 20%, लंबाई 20% वृद्धि हो जाए और ब्रेथ चौड़ाई 30% वृद्धि हो जाए, तो हमारे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी या वृद्धि होगी। दोनों क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो हमेशा वृद्धि होगी। आगे कॉन्सेप्ट सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सिंपल सी प्रोसेस है, पहले तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। मैं मान लेता हूँ लेंथ कितनी थी 100 थी, ठीक है, और ब्रेथ भी 100 थी, ठीक है, मान लिया मैंने। बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा। जब लेंथ में 20% की वृद्धि होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी 120, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 130, कोई दिक्कत नहीं। जब लेंथ 100 थी, ब्रेथ 100 थी, तो एरिया कितना आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10,000 हो जाएगा। लेंथ 120 थी, ब्रेथ 130 थी, तो एरिया कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 36 का 6, 12 कम 12 और 3 15। जब लेंथ 100 थी, ब्रेथ भी 100 थी, तो एरिया आया 10,000। जैसे ही मैंने लेंथ में 20% की वृद्धि करी, लेंथ हो गई 120, ब्रेथ में 30% की वृद्धि करी तो ब्रेथ हो गई 130। जो एरिया में डिफरेंट है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये 10,000 था, ये 15,600 हो गया, तो कितने की हो गई 56% की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत, ये तो बेसिक था, बेसिक से आप इस टाइप से कर सकते हैं। पर एग्जाम में बेसिक के लिए टाइम देता है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तब क्वेश्चन में आपको नंबर्स जल्दी मिलते हैं और आप टाइम भी कम अपना कंज्यूम करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी एग्जाम में ज़्यादा होते हैं। आगे बात करते हैं हम इसको करेंगे कैसे, जो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, माने इस अच्छा तो हम क्या करें, 20% कितना होता है 1/5, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में मैंने पूरा समझाया था रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करना, और कहा भी था ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। 30% कितना होगा 13/10, 13/10, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है, 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले लेंथ 5 थी, 20% की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 6। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, 3/10 होगा, ठीक है। पहले ब्रेथ 10 थी, 10 थी, अब कितनी हो गई 13 हो गई। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13 हो गई। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13 हो गई। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13 हो गई, ठीक है। पहले 10 थी, फिर 13 हो गई। एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 13×78, 13×78, ठीक है ना। 50 और 13×78, ये जो आएगा पहला वाला, ये हमारा पहले वाला एरिया होगा जब कोई वृद्धि नहीं थी। जब वृद्धि हो गई, लेंथ हमारी 5 से 6 हो गई और ब्रेथ 10 से 13 हो गई, एरिया कितना हो गया 50 से 78 हो गया। कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया 28 का, 28। अपॉन में क्या लिखूं, 50 लिखूं या 78 लिखूं, 50 लिखूं या 78 लिखूं। एरिया में वृद्धि हो जा रही है, किसके अकॉर्डिंग हुई, पहले वाले की वृद्धि, पहले वाले से हुई ना, पहले वाले से हुई, तो क्या होगा 50 मल्टीप्लाइडेड बाय 100, 52 या 100, कितना आ गया 56%। आया 56%, वैसे ही 56 आया था, वैसे ही आपको इसी मेथड पे जाना है, हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करना है। रेशियो ऐसा चैप्टर है जो आपके बहुत से लेसन कवर कर जाता है। रेशियो से आप टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SIC हो गया, आप रेशियो से पूरा खत्म कर जाओगे अगर आप बेसिक से स्टार्ट हो। रेशियो की हर चीज पता है। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का।
लेंथ में 16/2/3% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ब्रेथ में 6/2/3% की कमी आ जा रही है, कमी आ जा रही है, तो हमारे एरिया में क्या होगा? 16/2/3% कितना होता है? 16/2/3% होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। 6/2/3% कितना होता है? 1/15। क्वेश्चन में क्या है? लेंथ में क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रही है। पहले लेंथ मेरी 6 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 7। पहले 6 थी, तो 1 प्लस हो जाएगी 7। ब्रेथ में क्या हो रहा है? ब्रेथ में क्या हो रहा है? कमी हो जा रही है। कितनी कमी हो जा रही है? 1 की। पहले 15 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 14। कोई दिक्कत? पहले ही रही कितना हो जाएगा? 15 चौको 15 से 90, 15 से 90, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा? 14 सत्ते 98। कितना जाएगा? 98। कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि कितनी होगी? 8 की। किसके रेस्पेक्ट में? 90 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कट गया। 80/9%। कितने की वृद्धि हो गई? 80/9% की वृद्धि हो गई। उसके एरिया में 80/9% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आज को आपको समझाई। कल हम करेंगे क्वेश्चन जो बेसिक से क्वेश्चन है उन पे पहले ध्यान दिया जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर भी। अच्छा क्वेश्चन है और ये आरआरबी जेईई में आया था। आरआरबी जेईई में आया था 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन है 12 मिनट 1 दिन का कितना परसेंट है? 1 दिन का कितना परसेंट है? 1 दिन का कितना परसेंट है? 12 मिनट 1 दिन का कितना परसेंट है? तो 12 डिवाइडेड बाई 1 दिन की बात कीजिए। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 100। रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, पर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। रेलवे वाले बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगली बात समझ में, अगर आपने बेसिक सही से क्लियर कर रखा है तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 12 2 जा 24, 0 से 0 और ये घटा 5 10 5/6% है, जिसे हम पॉइंट पे लिख लेंगे 0.50 हो जाएगा। 8 बच गया 266 0.866। 12 मिनट 1 दिन का 0.886% है। इस टाइप से रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा गया था और आरआरबी जेईई में पूछा गया था 2019 में जो एग्जाम हुआ था। इसलिए आपको जो भी पढ़ाया जाएगा रिलेवेंट पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एग्जाम का पैटर्न है। आगे बात समझ में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज गाइस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।